गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा था डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट का। डाइकोट रूट सिंगल पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स था, 2 लेयर्स में था। कौन? कॉर्टेक्स वाला लेयर पेरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस 2 तरह के सेल से बना हुआ था। प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप था, यहाँ पे मोर प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप था इंडोडर्मिस में। लेस पिथ लार्ज, और यहाँ पे वास्कुलर बंडल 2 to 4 नंबर्स में था, वास्कुलर बंडल 6 इन नंबर्स जिसको हम लोग पॉलीआर्क बोलते हैं। और कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम था, ओनली विथ मेटाजाइलम। इसके अराउंड यहाँ पे क्या था कंजक्टिव टिश्यू था। वास्कुलर बंडल अगर बोल दिया जाए कि 4 वास्कुलर बंडल होगा तो 4 जाइलम 4 फ्लोएम, 1 वास्कुलर बंडल 1 जाइलम 1 फ्लोएम। हमारे आज के क्लास होंगे डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ। ओके, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट लीफ। क्या? डाइकोट लीफ को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एनाटॉमी में हम लोग मेंशन करेंगे। एक लीफ को हम लोग मेंशन करते हैं, प्लांट के साथ ये अटैच होता है, तो ये डोर्सल पार्ट होता है, ये वेंट्रल पार्ट। डोर्सल पार्ट को एडेक्सियल साइड बोलते हैं और वेंट्रल साइड को एबेक्सियल साइड बोला जाता है, एबेक्सियल सरफेस। ओके, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, डाइकोट लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, टीएस निकालते हैं, तो हमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस किस तरह से नज़र आता है देखते हैं। लोअर और अपर एपिडर्मिस। सबसे पहले यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ का, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और बीच में जो पेलिसेड सेल्स होंगे, स्पॉन्जी टिश्यू होंगे, ये सारी चीज़ों को पहले मेंशन करेंगे। अपर एपिडर्मिस को मैं मेंशन कर रहा हूँ इस तरह से, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। इस तरह से लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर है, ऑयल लेयर। लोअर एपिडर्मिस में भी इस तरह से लेयर्स होंगे, इस तरह से लेयर होंगे, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? क्यूटिकल बोला जाता है। एपिडर्मिस क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस कहना सही होगा। ये अपर एपिडर्मिस डोर्सल पार्ट के तरफ, और ये वेंट्रल। ये जैसे लीफ है, लीफ का अपर वाला डोर्सल वाला पार्ट है, एडेक्सियल साइड बोलते हैं, और वेंट्रल साइड एबेक्सियल साइड बोलते हैं। तो ये हमारा अपर एपिडर्मिस हो गया, अपर एपिडर्मिस। इसके ऊपर के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। हमारा ये लोअर एपिडर्मिस। और इसके ऊपर का ये लेयर क्यूटिकल है, इस तरह से क्यूटिकल है। अब अपर साइड, लोअर साइड। अपर साइड एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस, उसके नीचे क्यूटिकल्स। अब यहाँ पे ये जो लीफ होता है ना, ये डोर्सी वेंट्रल साइड होता है। तो डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल साइड में कोई भी स्टोमाटा नहीं होता है, लोअर साइड में होता है। तो लोअर साइड में हम लोग इस तरह से स्टोमाटा को कहीं कहीं दिखा देंगे। ये स्टोमाटा होती है, तो स्टोमाटा जो होता है इस तरह से गार्ड सेल का होता है, इस तरह से गार्ड सेल होती है, इस तरह से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये जो है हमारा एबेक्सियल और ये एडेक्सियल सरफेस होता है।
क्या होती है, एबैक्सियल एंड एडैक्सियल सरफेस होती है। तो ये लोअर एपिडर्मिस के साइड में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। एक दो स्टोमाटा हम लोग और दिखा सकते हैं, दिखा देंगे इस तरह से, एपिडर्मिस और फिर ये स्टोमाटा। ओके, अपर एपिडर्मिस में कोई भी स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होता है। अब इन दोनों लेयर के बीच में, एपिडर्मिस के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो अपर एपिडर्मिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडैक्सियल सरफेस। एडैक्सियल सरफेस। और लोअर एपिडर्मिस को बोलते हैं एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल पार्ट, एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल सरफेस में ही स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, अपर साइड में नहीं होगा। एडैक्सियल सरफेस में या फिर अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होता है, ये मीजोफिल सेल्स होता है बड़ा हुआ। यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक इस तरह से अपर एपिडर्मिस साइड में मेसोफिल सेल्स होता है। इस तरह से ये सेल्स कैसा नज़र आता है, ये अपर एपिडर्मिस है। इसके नीचे इस तरह से सेल्स नज़र आ रहा है। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं पेलिसेड टिश्यू। यहाँ पे विथ पेरेन्काइमेटस होता है, वह विथ क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होती है, विथ क्लोरोप्लास्ट। और फिर स्पॉन्जी टिश्यू होता है विथ क्लोरोप्लास्ट। ये सब में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये जो लेयर हम बता रहे हैं, ये कौन सा लेयर है, पेलिसेड टिश्यू का है। पेलिसेड टिश्यू, ये पेलिसेड टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या होती है, विथ क्लोरोप्लास्ट। इसके नीचे इस तरह से एक तो वास्कुलर बंडल से सेल्स होता है। यहाँ पे बंडल से सेल्स को दिखा रहा हूँ। ये बंडल सी सेल्स है। इसके दोनों साइड में पेलिसेड सेल के नीचे इस तरह से स्पॉन्जी टिश्यू होता है ना, स्पॉन्जी टिश्यू होता है। और ये स्पॉन्जी टिश्यू, इसमें भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, विथ क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इन दोनों, इस पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू एक्चुअली पार्ट है मेसोफिल्स का। मेसोफिल्स सेल्स दो तरह के सेल से बना हुआ है, पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है। तो इस तरह से जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है यहाँ पे नज़र आता है, इस तरह से गैप होती है। इस तरह से स्पॉन्जी होता है। ये जो पूरे लेयर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेसोफिल सेल्स है। क्या है, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल क्या है, मेसोफिल सेल्स है। और ये मेसोफिल सेल्स पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में बटा हुआ है। अपर लेयर दैट मीन्स एडैक्सियल सरफेस साइड में पेलिसेड टिश्यू है और लोअर साइड में स्पॉन्जी टिश्यू है। दोनों विथ क्लोरोप्लास्ट है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, पेलिसेड टिश्यू में भी और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा भी, स्पॉन्जी टिश्यू में भी ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उसके नीचे इस तरह से लोअर एपिडर्मिस है जिसको एबैक्सियल सरफेस बोलते हैं। उसके नीचे क्यूटिकल प्रेजेंट है। ये स्टोमाटा हमारा है।
स्टोमाटा के जस्ट ऊपर गैप सा है ना, सरफेस होता है, स्पेस होते हैं। और इस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बंडल सिस सेल्स। इस सेल्स को बंडल सिस सेल्स बोलेंगे, बंडल सिथ। इस तरह से बंडल सिथ है। बंडल सिथ के अंदर फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है और अपर साइड में इस तरह से क्या होती है, जाइलम होता है। जाइलम में याद रखेंगे इस तरह से प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इस तरह से मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपर साइड में मेटाजाइलम और लोअर साइड में प्रोटोजाइलम, MX PX मैं लिख रहा हूँ। ओके, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, ये वास्कुलर बंडल है। चारों तरफ से क्या है, बंडल सी सेल्स है। ये क्या है, बंडल सी सेल्स है इस तरह से। उसके अंदर क्या है, ये जाइलम है। जाइलम में लोअर साइड में प्रोटोजाइलम और अपर साइड में मेटाजाइलम। इसके नीचे इस तरह से क्या होती है, फ्लोएम सेल्स होती है। क्या होती है, फ्लोएम्स होती है। लोअर सरफेस में इस तरह से क्या होती है, फ्लोएम्स होता है। ये क्या होती है, फ्लोएम्स। इस तरह से क्या होती है, फ्लोएम्स होती है लोअर सरफेस में। ओके, यहाँ पे जो सेल्स हमें नज़र आ रहा है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है। इनमें क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इस तरह से सेल के बीच में गैप है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है। बंडल सी सेल्स है जो कि विदाउट क्लोरोप्लास्ट है। ये जो बंडल सी सेल्स है इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, तो बंडल सी सेल्स को लिखेंगे विदाउट क्लोरोप्लास्ट। विदाउट क्लोरोप्लास्ट होती है। तो ये हमारा जो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीव्स है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में ही क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे वास्कुलर बंडल है, बंडल सी सेल्स है जो विदाउट क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पे जो सेल्स है स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू दैट मीन्स एक दूसरे के बीच में गैप है, स्पेसेस है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, सॉरी इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होंगे। ओके, तो यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर स्पेस होंगे, बंडल सी सेल्स होगा, विदाउट क्लोरोप्लास्ट होंगे और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होंगे स्पॉन्जी टिश्यू में। और जो पेलिसेड टिश्यू होंगे, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस यहाँ पे नहीं होंगे। पेलिसेड टिश्यू, ये दोनों पेलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होगा। और इस तरह से बंडल सी सेल्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। इस कंडीशंस को बोलते हैं इंडार्च कंडीशन। क्या बोलते हैं, इंडार्च कंडीशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकोट लीफ देखेंगे। क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकोट लीफ। यहीं पे हम लोग मेंशन करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकोट लीफ। उसमें से कुछ पार्ट्स हम मेंशन करेंगे या फिर जो है सभी को मिटाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकोट लीफ, सारी बातें डायग्राम का यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकोट लीफ। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखेंगे क्या होता है। स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट था, ओनली लोअर एपिडर्मिस में, प्रेजेंट ओनली इन लोअर एपिडर्मिस, या फिर कहते हैं उसको एबैक्सियल साइट। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा ओनली प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस,
लोअर एपिडर्मिस, या फिर इसको कहते हैं हम लोग एबेक्सियल सरफेस, एबेक्सियल साइड। लोअर एपिडर्मिस में ओनली स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एबेक्सियल साइड बोलते हैं। मेसोफिल सेल्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। क्या बोलेंगे दूसरा आइडेंटिफिकेशन? मेसोफिल differentiated into palisade, differentiate into palisade spongy tissue। पेलिशेड एंड स्पंजी टिश्यू में कौन डिफरेंशिएट है? मेसोफिल्स। ओके। बंडल सीड सेल्स विदाउट क्लोरोप्लास्ट, याद रखेंगे थर्ड आइडेंटिफिकेशन में। बंडल सीड सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट, विदाउट क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? बंडल सीड सेल्स होंगे। वास्कुलर बंडल के अराउंड जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंडल सीड सेल। तो ये क्या होंगे? विदाउट क्लोरोप्लास्ट। जाइलम टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस और फ्लोएम टुवार्ड्स लोअर एपिडर्मिस। फोर्थ आइडेंटिफिकेशन, जाइलम टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस and phloem towards lower epidermis। लोअर एपिडर्मिस में क्या होंगे? फ्लोएम प्रेजेंट होगा लोअर एपिडर्मिस में, और जाइलम प्रेजेंट होगा अपर एपिडर्मिस में। याद रखना है। बंडल सीड सेल्स कैसे होंगे? विदाउट क्लोरोप्लास्ट होंगे। स्टोमाटा ओनली प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस, दैट मीन्स एबेक्सियल साइड। फोर्थ आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। फिफ्थ आइडेंटिफिकेशन में बंडल सीड सेल्स के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। सिक्स आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल होता है किस नेचर का होता है? वास्कुलर बंडल, वीपी वास्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज होता है। क्या होता है? कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। क्या होता है? कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज होता है। कंजॉइंट समझते हैं, सेम रेडियस में। कोलेटरल करने का मतलब जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। क्लोज करने का मतलब कैम्बियम एब्सेंट होता है। यहाँ पे जाइलम जो कंडीशंस है, जाइलम प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो क्या कहेंगे? इंडार्च कंडीशन। जाइलम यहाँ पे कैसा होगा? इंडार्च कंडीशन में होंगे, इंडार्च फॉर्म में होंगे इस तरह से। और यहाँ पे वास्कुलर बंडल पे बात करेंगे, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज। कंजॉइंट किस तरह से करते हैं? यहाँ पे कंजॉइंट करने का मतलब ये जाइलम और ये फ्लोएम इस तरह से प्रेजेंट होता है। कोलेटरल करने का मतलब जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। कंजॉइंट करने का मतलब सेम रेडियस में इस तरह से अगर होंगे तो फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस में इस तरह से होंगे, है ना। और ये कोलेटरल करने का मतलब जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। क्लोज करने का मतलब ये जो कैम्बियम रिंग मैंने बनाया बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में, ये एब्सेंट होगा। दैट मीन्स क्या होगा? क्लोज होगा। तो ये कंडीशन था, आइडेंटिफिकेशन था डाइकोट लीफ का। अब हम लोग मोनोकोट लीफ को मेंशन करेंगे। डाइकोट लीफ हमारा कंप्लीट हुआ, मोनोकोट लीफ को देखेंगे।
मोनोकोट लीफ। अभी हम लोगों ने डाइकोट लीफ के रिगार्ड बात किया था। स्टोमाटा डोर्सी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट था। लीफ कैसा था? डोर्सी वेंट्रल, वहाँ पे डोर्सी वेंट्रल था। डाइकोट में डोर्सी वेंट्रल बट यहाँ पे मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल होगा। क्या होगा? मोनोकोट में लीफ कैसा होगा? आइसोबाइलेटरल। ये स्टेम है, ये लीफ का कनेक्शन है, ये कैसा होगा? आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल लीव्स होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं मोनोकोट लीफ में किस तरह से यहाँ पे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे जो स्टोमाटा होगा मोनोकोट्स में बोथ साइड अपर और लोअर बराबर होंगे, इसलिए आइसोबाइलेटरल कंडीशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले अपर एपिडर्मिस को दिखा रहा हूँ। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस इस तरह से है। अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, है ना। अपर एपिडर्मिस में भी इस तरह से क्या होगा? स्टोमाटा प्रेजेंट होगा। लोअर एपिडर्मिस में भी इस तरह से क्या होंगे? स्टोमाटा प्रेजेंट होगा। इस तरह से स्टोमाटा दोनों साइड में प्रेजेंट होगा। अपर साइड में भी इस तरह से क्या होगा? स्टोमाटा प्रेजेंट होगा। ओके, क्लियर। अपर एपिडर्मिस में भी यहाँ क्यूटिकल होगा, लोअर एपिडर्मिस में भी क्यूटिकल होगा। इस तरह से क्यूटिकल लेयर्स होंगे, थिन ऑयली फिल्म्स होगा। इस तरह से ये क्यूटिकल्स होंगे और ये लोअर साइड में भी क्यूटिकल्स होगा। ओके, अपर एपिडर्मिस जिसको हम लोग एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस, और ये क्या होगा हमारा? लोअर एपिडर्मिस। जिसको एबेक्सियल सरफेस बोलते हैं। एडेक्सियल एबेक्सियल दोनों साइड में स्टोमाटा क्या होंगे? सेम होंगे, बराबर होंगे। ओके, ये जो हमारा देख रहे हैं स्टोमेटल कैविटी होती है स्टोमाटा के जस्ट नीचे। यहाँ पे एक ही तरह का मेसोफिल सेल्स होगा, सिर्फ स्पॉन्जी होगा विथ क्लोरोप्लास्ट। इंट्रासेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा सब स्टोमेटल कैविटी और फिर स्टोमाटा। ये तो हमारा स्टोमाटा है, स्टोमाटा के जस्ट ऊपर क्या होगी? सब स्टोमेटल कैविटी होगा। इस तरह से यहाँ पे सेल्स होंगे। सबसे पहले मैं बंडल सी सेल्स को मेंशन कर देता हूँ। ये क्या है? बंडल सी सेल्स है। इधर नीचे साइड में फ्लोएम्स होती है और अपर साइड में इस तरह से क्या होती है? ये लोअर साइड है, ये फ्लोएम्स है, और अपर साइड में इस तरह से क्या होती है? मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम होती है। मेटाजाइलम और लोअर साइड में प्रोटोजाइलम होती है ना। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम ऊपर की तरफ, मेटाजाइलम MX, और ये लोअर साइड में क्या होगा? प्रोटोजाइलम होगा, PX। मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम याद रहेगा। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, दैट मीन्स ये कैसा कंडीशंस है? इंडार्च कंडीशंस है। कैसा है? इंडार्च कंडीशंस है। बंडल सी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? प्रेजेंट होगा।
अब यहाँ पे ये जो बंडल सी सेल्स है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इससे पहले हम लोग देखे थे डाइकोट लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं था, बंडल सी सेल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये हमारा कौन सा सेल्स है, ये बंडल सी सेल्स है। बंडल सी सेल्स है विथ क्लोरोप्लास्ट, क्या होंगे, विथ क्लोरोप्लास्ट। विथ क्लोरोप्लास्ट होंगे। फ्लोएम लोअर साइड में होगा, अपर साइड में क्या होगा, जाइलम होगा। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे जो सेल्स होंगे इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे जो सेल्स होंगे स्पॉन्जी टिश्यू होंगे, क्या होंगे, विथ क्लोरोप्लास्ट, स्पॉन्जी टिश्यू विथ क्लोरोप्लास्ट। विथ क्लोरोप्लास्ट, विथ क्लोरोप्लास्ट होंगे, स्पॉन्जी टिश्यू ही होंगे, यहाँ पे पेलिसोइड टिश्यू नहीं होंगे। ओके, स्टोमाटा, सब स्टोमाटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा के जस्ट बीनीथ क्या होगा, सब स्टोमाटा होंगे। ओके, ये स्टोमाटा एंड स्टोमाटा के जस्ट बीनीथ क्या होंगे, इस तरह से सब स्टोमाटल कैविटी होंगे, सब स्टोमाटल, सब स्टोमाटा ही बोलो बस, स्टोमाटा। इस तरह से सब स्टोमेटल कैविटी कर दो। इस तरह से सब स्टोमेटल कैविटी होंगे स्टोमेटा के जस्ट बीनीथ। ओके, क्यूटिकल, अपर लेयर में क्यूटिकल, दोनों साइड में सेम नंबर में स्टोमाटा होंगे। इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होंगे। इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होंगे इस तरह से, स्पॉन्जी टिश्यू होंगे और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ओके, स्टोमाटा एंड सब स्टोमाटल कैविटी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इससे पहले हम लोग जो डाइकोट लीफ को देखे थे अपर एपिडर्मिस में, दैट मीन्स एडेक्शियल सरफेस में कोई बुलीफॉर्म सेल्स नहीं था। यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मिस में बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है। कैसा सेल्स प्रेजेंट है, बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है। इस तरह से सेल्स हैं, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट है। इस सेल्स को बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन अगर देखें तो रोलिंग अनरोलिंग में क्या होता है, लीफ का रोलिंग अनरोलिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है। बुलीफॉर्म सेल्स है, इसका कुछ फंक्शंस देखेंगे। ये जो बुलीफॉर्म सेल्स है लार्जर साइज़ का है, थिन वॉल्ड है। ये क्या है, इसका अगर हम लोग पॉइंट को देखें तो ये किस तरह से है, लार्जर सेल्स है, थिन वॉल्ड सेल है। कैसा है, थिन वॉल्ड सेल है। इसके अलावा कलरलेस है। ये क्या है, मैंने रेड कलर से जो दिखाया ये एक्चुअली क्या है, कलरलेस है। बुलीफॉर्म सेल्स क्या है, कलरलेस है। ओके, उसके अलावा ये जो प्रेजेंट है लोअर एपिडर्मिस में नहीं है, सिर्फ अपर एपिडर्मिस में। ओनली प्रेजेंट इन प्लस एंटी कर दिए, प्लस ओनली प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस। सिर्फ अपर एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट होता है बुलीफॉर्म सेल्स। फंक्शंस इसका क्या होता है, अगर फंक्शंस देखें तो
बुलिफॉर्म का सेल्स का फंक्शन होता है रोल एंड अनरोल द लीफ ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। रोल एंड अनरोल ऑफ लीफ ड्यू टू इंडो और एक्सोऑस्मोसिस। ये हमें याद रखना है। ये सारा किसका फंक्शन है? बुलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन है। लीफ रोल अनरोल करेगा ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल्स फंक्शन करेंगे। ओके, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या देखेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकोट लीफ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डाइकोट लीफ या फिर मोनोकोट लीफ, दोनों में जो वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड एंड इंडार्च। इससे पहले डाइकोट देखा था, जो कंडीशन वहाँ पे था वास्कुलर बंडल का, वो कंडीशन यहाँ पे भी होगा वास्कुलर बंडल का। ओके, तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकोट लीफ देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकोट लीफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें फंक्शन में रोल एंड अनरोल ऑफ लीफ ड्यू टू इंडो एंड एक्सोऑस्मोसिस, ये बुलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन था। आइडेंटिफिकेशन मोनोकोट लीफ का किस तरह से करेंगे मेंशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकोट लीफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकोट लीफ। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, डायग्रामेटिक तो देख चुके हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे स्टोमाटा जो होगा बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा। स्टोमाटा प्रेजेंट इन बोथ surfaces, that is upper and lower epidermis। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में स्टोमाटा प्रेजेंट होगा। स्टोमाटा प्रेजेंट होगा बोथ द सर्फेसेस, अपर एपिडर्मिस या फिर लोअर एपिडर्मिस, दोनों में। मेसोफिल्स की अगर बात करें, मेसोफिल्स में ओनली किस तरह के टिश्यू होंगे? स्पॉन्जी टिश्यू होंगे। मेसोफिल्स ओनली शो किस तरह का सोर्स करता है? मेसोफिल्स ओनली शो स्पॉन्जी टिश्यू। ओनली किस तरह के सेल्स होते हैं मेसोफिल्स में? स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। बीच में गैप होती है, हवा भरी होती है, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती हैं। यहाँ पे बंडल से सेल्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। बंडल सिथ विथ क्लोरोप्लास्ट। डाइकोट में ऐसा नहीं था, विथ क्लोरोप्लास्ट। फोर्थ आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, जाइलम टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस, फ्लोएम टुवार्ड्स लोअर एपिडर्मिस। जाइलम टुवार्ड्स अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टुवार्ड्स लोअर एपिडर्मिस। फ्लोएम टुवार्ड्स लोअर एपिडर्मिस याद रखेंगे। जाइलम और फ्लोएम इस तरह से एग्जिस्ट करता है।
ओके, यहाँ पे जाइलम के कंडीशंस में प्रोटो और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर साइड में होता है, इंडार्च कंडीशंस होती है। तो फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, फिफ्थ आइडेंटिफिकेशन वास्कुलर बंडल के रिगार्ड। वास्कुलर बंडल जो होता है, ये वास्कुलर बंडल के रिगार्ड हम लोग बात करते हैं, क्या होता है, कंजॉइंट कोलेटरल, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। क्लोज करने का मतलब वास्कुलर बंडल क्या होगा, अपसेंट होगा। कैसा होगा, वास्कुलर बंडल अपसेंट होगा। जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस में होंगे, कोलेटरल में जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, इस तरह से होगा। क्लोज करने का मतलब वास्कुलर कैम्बियम रिंग नहीं होंगे। यहाँ पे जो जाइलम होंगे वो इंडार्च कंडीशंस में होगा, क्या होगा, जाइलम इंडार्च कंडीशंस में होंगे। इंडार्च कंडीशंस इस तरह से होंगे। ओके, और कह सकते हैं यहाँ पे जो जाइलम वेसल्स होगा, लार्जर जाइलम वेसल्स होंगे, क्या होंगे, लार्जर जाइलम वेसल्स। ओके, इन लार्ज जाइलम वेसल्स, इन लार्ज जाइलम वेसल्स होंगे। ये सारी चीज़ें होंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकोट लीव्स। ओके, हम लोग का एनाटोमी नीट के लिए सफिशिएंट है, कह सकते हैं मोर देन सफिशिएंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहते हैं, इसके लेक्चर देख लूँ, उसके लेक्चर देख लूँ। सिंपल किसी भी लेक्चरर का लेक्चर देखें, कंप्लीट देखें, बेटर है। नीट के लिए बहुत ज़्यादा अभी सिलेबस इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थ्योरी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्लियर करेंगे, उसके बाद जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी के लाइन से जो क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर एनसीईआरटी क्लियर करेंगे। और प्लस ये जो लेक्चर है आप करेंगे, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इधर उधर ज़्यादा भटकने से अच्छा है कि कहीं पे भी दिखे उसको कंप्लीट करें, 100% करें, कम से कम नेगेटिव करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। ओके, तो एनाटोमी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, आज हम लोग का समाप्त हुआ। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टॉपिक। जो चैनल में नहीं हैं लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और कैसा लेक्चर बन रहा है इस पे भी कमेंट करें। ओके, थैंक यू।